हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DK मैथ्स व्लॉग। हम पढ़ रहे हैं आज समाकलन। आज से हम स्टार्ट करेंगे समाकलन की एक्सरसाइज 7.2। हमने 7.1 एक्सरसाइज क्लियर कर ली है, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं और क्वेश्चनों को सोल्व किया है। क्लियर है। आज हम पढ़ेंगे समाकलन को हल करने की विधियाँ, जिनमें मैं आपको बताता हूँ कि समाकलन को हल करने की जो विधियाँ हैं वो 3 है। एक तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, एक आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन और तीसरा है खंडशः समाकलन। और एक्सरसाइज 7.2 करेंगे तो हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है। तो देखिए, जो प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन है वो कैसे होता है कि उचित प्रतिस्थापन से, ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखें कि उचित प्रतिस्थापन से स्वतंत्र चर में परिवर्तन कर समाकल्य को मानक रूप में बदलकर समाकलन करना प्रतिस्थापन से समाकलन कहलाता है। यानी जो समाकलन में उपस्थित चर होता है उस चर में हमें परिवर्तन करना है और समाकल्य को मानक रूप में बदलना होता है और फिर उसका जो समाकलन करेंगे वही समाकलन होगा प्रतिस्थापन से समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करने का कोई व्यापक नियम तो प्रचलित नहीं है, परंतु यह समाकल्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। समाकल्य की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी हम उसको दो ऐसे गुणनखंडों में विभक्त करेंगे जिनमें से एक गुणनखंड दूसरे गुणनखंड का अवकलन हो। अब ये करते कैसे हैं वो हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। क्यों? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो एग्जाम्पल और प्रतिस्थापन द्वारा हम समाकलन कैसे करते हैं। देखिए, हम एक्सरसाइज 7.2 से पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ जो पहला क्वेश्चन है उसको कैसे करेंगे अपन। जो पहला क्वेश्चन है आपका वो ये है, समाकलन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये जो फलन है हमें इसका करना है समाकलन। अब मैंने आपको बताया था कि प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करते कैसे हैं, कि हमें क्या करना होगा, इसमें से कोई एक जो समाकल्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। एक तो ये क्या करता है, समाकल्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब इसमें देखिए, इसमें ये जो पद है ये आपका है समाकल्य, ये पद है आपका समाकल्य। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रतिस्थापन करेंगे। अब प्रतिस्थापन करने के लिए मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि हम क्या करेंगे, इस समाकल्य को ऐसे दो गुणनखंडों में विभक्त करेंगे जिसमें से एक गुणनखंड दूसरे गुणनखंड या उसके किसी भाग का क्या हो, अवकलन हो। तो अब देखो, इसमें जो स्वतंत्र चर है x, तो हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक भाग का क्या कर देंगे, अवकलन। इसका जो अगर मैं अवकलन करता हूँ तो हमें उसका अवकलन इस समाकलन में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करूँगा, इसमें से ये वाला पद है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फलन मैंने यहाँ लिखा और इसको मैं मान लूँगा किसी t के बराबर, कि माना मैंने कि ये क्या है, t के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो इसका अगर अवकलन करूँगा तो ये तो हो जाएगा d अपॉन dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा dt अपॉन dx। अब देखिए आगे, इसका एक का अवकलन हो गया 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा, इज इक्वल टू ये हो गया अपना dt अपॉन dx। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, इस dx को इधर लेके आऊँगा तो 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt। यानी
हमने प्रतिस्थापित कर दिया इसको किससे, t से। देखिए मैंने क्या किया, इसको t के बराबर माना, फिर उसका अवकलन किया। मैंने अवकलन किया तो हमें क्या मिला, 2x इंटू डी एक्स मिला। अब ये वाला पद है वो यहाँ पर मौजूद है, 2x और dx। वो तो इसको मैं क्या कर दूंगा, प्रतिस्थापित कर दूंगा किससे, इससे। तो अब मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ समाकलन 2x dx तो हो जाएगा dt, और ये हो जाएगा अपना t, और ये हो जाएगा dt। क्लियर है। अब आपको पता है कि 1/t इसका जो समाकलन होता है वो कैसे होता है, log t के बराबर होगा, और साथ में प्लस c अचर पद। ठीक है। अब t हमने किसको माना था, t माना था हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। तो t की वैल्यू अब यहाँ पर पुट कर देंगे, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो इस पद का जो हमने क्या किया है, समाकलन किया है, वो क्या आया, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस t। तो ये होता है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो हम क्या करेंगे, किसी ऐसे पद को प्रतिस्थापित करेंगे और उसका अवकलन करेंगे, तो अवकलन वो मौजूद होना चाहिए इस समाकल्य में। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है log x का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू डी एक्स। अब हम करेंगे इसको प्रतिस्थापन से, इसका समाकलन करेंगे। तो अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सा पद लें जिसका हम अवकलन करें तो वो मौजूद हो इस समाकल्य में। तो देखो अगर मैं log x का अवकलन करता हूँ, log x का मैं क्या करता हूँ, अवकलन करता हूँ, तो हमें 1/x मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं मान लेता हूँ log x, इसको हम प्रतिस्थापित करेंगे, इसको t के बराबर मैं मान लेता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे। तो अवकलन करेंगे तो d/dx इंटू log x इज इक्वल टू dt/dx। x के सापेक्ष हमने क्या कर दिया, इनका अवकलन कर दिया। अब देखिए log x का जो अवकलन है वो होता है 1/x। इस dx को इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा इधर गुणा में, उधर क्या रह गया अपना dt। तो अवकलन करने पर ये वाला पद हमें मिला। तो dt के इज इक्वल टू देखो 1/x इंटू डी एक्स है। तो ये वाला पद इसमें मौजूद है या नहीं, तो देखो है। यहाँ तो देखो 1/x, ये इंटू 1 लिख सकता हूँ मैं इसको, 1/x इंटू डी एक्स। तो ये किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो गया, अपना dt के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। और समाकलन इस log x को तो हमने माना था t, तो t का स्क्वायर और इंटू 1/x dx, ये हो गया dt। क्लियर है। अब देखो t स्क्वायर का समाकलन हो जाता है कितना, t³/3 प्लस c। अब t हमने किसको माना था, log x को माना था, तो ये पुट कर देंगे वापस से। तो log x उसका ³/3 प्लस c। तो इसका जो समाकलन है वो क्या आया अपने पास में, ये आया। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 1/x प्लस x log x इंटू डी एक्स। इसका हमें समाकलन करना है। तो देखो समाकलन कैसे करेंगे, समाकलन के जो मानक नियम हमने पढ़े थे उससे तो होगा नहीं। हमने मेथड पढ़ा समाकलन को हल करने का प्रतिस्थापन से, उससे ये हो सकता है। तो देखो मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा चेंज करूँगा। समाकलन 1/, इसमें से x कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो बच जाएगा अपने पास में 1 प्लस log x और ये इंटू डी एक्स। अब देखो अब हम किसको प्रतिस्थापित करें, जिसका अवकलन समाकल्य में मौजूद हो। तो देखो अगर मैं इसको प्रतिस्थापित करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 1 प्लस log x, इसको t के बराबर मान लेता हूँ मैं। तो इसका अवकलन किया तो ये तो हो गया 0, यानी d/dx 1 प्लस log x इज इक्वल टू dt/dx। ठीक है। अब देखो एक का अवकलन हो गया 0, log x का हो गया 1/x। इस dx को इधर लाएंगे तो इंटू dx, उधर क्या रह जाएगा dt। तो देखो ये 1/x इंटू dx समाकल्य में मौजूद है क्या, है। कहाँ पर, ये रहा।
ठीक है, तो इसकी जगह तो आ जाएगा dt, और इसको हमने t मान ही लिया है। तो अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, समाकलन, ये तो हो गया अपॉन में t, क्लियर, और इसकी जगह आ गया अपने पास में क्या, dt, और इसका जो समाकलन होता है 1/t का वो क्या होता है, log t होता है, और प्लस c अचर पद। अब t हमने किसको माना था, t हमने माना था 1 + log x को, इसको हम इसमें पुट कर देंगे, तो log 1 + log x ये पुट कर दिया हमने, प्लस c, तो ये आ गया अपना समाकलन किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, sin x इंटू साइन कोस x इंटू डी एक्स, इसका हमें करना है समाकलन। तो देखो अब हम इसमें किसको प्रतिस्थापित कर देंगे, हम इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे कोस x को, क्योंकि कोस x का अवकलन है साइन x जो यहाँ पर मौजूद है। तो मैं क्या करूँगा, कोस x को मान लेता हूँ अब यहाँ पर किसके, t के बराबर। इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, d/dx कोस x इज टू dt/dx, तो इसका अवकलन हो जाएगा माइनस साइन x, और ये dx इधर आएगा तो इंटू dx, उधर क्या रह जाएगा dt। तो अब देखिए यहाँ पर इस माइनस को उधर ले जाएंगे, साइन x इंटू डी एक्स इजक्वल टू माइनस डी टी, क्लियर है। तो अब देखो हमने यहाँ पर मान लिया है कोस x को t, और इसका अवकलन किया तो साइन x इंटू डी एक्स, जो यहाँ पर साइन x इंटू डी एक्स मौजूद है ये हट जाएगा, और उसकी जगह आ जाएगा माइनस डी टी, और कोस x की जगह आ जाएगा क्या, t। तो अब हम इसको लिख सकते हैं समाकलन साइन x और dx, इसकी जगह तो आ जाएगा माइनस dt, तो माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, इसकी जगह तो आ जाएगा dt, और साइन, और इस कोस x को हमने माना था t, तो यहाँ आ जाएगा t। अब देखिए माइनस साइन t का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, कोस t होता है, कोस t प्लस c, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर साइन t का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, माइनस कोस t होता है, माइनस कोस t। क्यों, क्योंकि देखें यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं साइन x सॉरी कोस x का अगर मैं अवकलन करता हूँ तो आता है माइनस साइन x, और यदि मैं साइन x का जो समाकलन करता हूँ तो आता है कोस x, और ये माइनस भी इधर आएगा तो माइनस कोस x। तो ये क्या हो जाएगा, इधर माइनस और माइनस प्लस कोस t प्लस c, इस t को पुट कर देंगे यहाँ पर, तो कोस t की वैल्यू क्या है अपने पास में, कोस x को हमने t माना था, तो कोस इंटू कोस x प्लस c, ये हो जाएगा समाकलन किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 7.2 से। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन ax प्लस बी इंटू कोस ax प्लस बी इंटू डी एक्स, इसका हमें करना है समाकलन। तो मैं क्या करूँगा, मैं मान लेता हूँ ax प्लस बी को इसमें t के बराबर, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो a तो आ जाएगा इधर बाहर, और x का हो जाएगा अवकलन 1 प्लस b का अवकलन हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, इसका x के सापेक्ष हो जाएगा dt अपॉन dx, ठीक है। अब देखो मैं इस dx को इधर लेके आता हूँ, तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन a, तो देखो ये dx के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है dt अपॉन a, तो इस dx की जगह मैं रख दूंगा किसको, इसको, ठीक है। और ये जो ax प्लस बी है इसको मैंने माना है t के बराबर, तो अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, समाकलन, ये 1 अपॉन a, इसको तो मैं बाहर ले लेता हूँ क्योंकि dx का मान है dt अपॉन a, तो ये 1 अपॉन a है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि ये क्या है अपना अचर पद है, क्लियर। तो ये a अपॉन 1 अपॉन a तो बाहर आ गया,
और साइन टी इंटू कोस टी इंटू डी टी। क्लियर है। अब देखो, अब भी ये सोल्व नहीं हो रहा तो हम क्या कर देते हैं, पुनः इसका प्रतिस्थापन करेंगे। तो पुनः अगेन मैं क्या करूँगा, इस बार मैं साइन टी को मान लेता हूँ कि पी के बराबर। अब दोनों पक्षों का हम कर देते हैं टी के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि यहाँ पर चर है अपने पास में इस समय टी, तो टी के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो साइन टी इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। साइन टी का जो अवकलन हो जाता है कोस टी, और इज इक्वल टू ये डी टी इधर आ जाएगा तो इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी। ये आया कब, जब हमने माना साइन टी को पी के बराबर। तो अब ये जो पद है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/a समाकलन साइन टी तो मैंने मान लिया पी के बराबर, और कोस टी डी टी, कोस टी डी टी आया अपने पास में किसके बराबर, डी पी के बराबर, तो इंटू डी पी। अब देखिए, अब ये समाकलन हो सकता है इसका। तो देखो 1/a तो है ही अपना बाहर, और p इसका समाकलन हो जाएगा p के सापेक्ष। तो क्या होगा, p स्क्वायर अपॉन 2 और साथ में प्लस c। अब हम इसमें क्या कर देते हैं, p की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो p की वैल्यू पुट करूँगा तो ये तो इधर तो 1/2a, ये 2 भी बाहर ले लिया मैंने, और p की वैल्यू क्या थी अपने पास में, p की वैल्यू थी अपने पास में साइन t, इसको पुट कर दूंगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर t और प्लस c। अब देखो, अब हमें यहाँ पर t की वैल्यू भी पुट करनी होगी। तो t की वैल्यू क्या है अपने पास में, ax प्लस b, तो यहाँ पर पुट कर दो t की वैल्यू। तो क्या आ जाएगा अपने पास में फाइनल आंसर 1/2a साइन स्क्वायर ax प्लस b और प्लस c। ये जो है अपना फाइनल आंसर है, इसका जो समाकलन है वो क्या होगा, ये होगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने समाकलन के 5 क्वेश्चन सोल्व किए एक्सरसाइज 7.2 से। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।